पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को पैरेलली जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे एक्ट करता है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे होता है, कितना चार्ज स्टोर होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने सीरीज़ बनाया, सारी चीज़ें डिस्कस की, याद हो गया आपको? ठीक है, ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन है, देखिए पैरेलल में हम क्या करते हैं, 2 3 4 जितने भी हमको लगाने हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखिए। ये पहला कैपेसिटर है, ये इसका पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ये दूसरा कैपेसिटर है, ये इसका पहला प्लेट है, ये दूसरा। ये तीसरा कैपेसिटर है, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट। हर कैपेसिटर का पहला प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है, हर कैपेसिटर का दूसरा प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो फर्स्ट प्लेट ऑफ एवरी कैपेसिटर कनेक्टेड विथ ईच अदर and second plate of every capacitor connected with each other. This is combination of parallel type का combination, ठीक है। सीरीज में क्या होता था, second plate of first is connected with next, first plate of next, फिर second plate of next is connected with first plate of next, ऐसे होता जाता था। और पैरेलल में क्या है, हर एक का पहला प्लेट आपस में जुड़ा रहेगा और हर एक का दूसरा प्लेट आपस में जुड़ा रहेगा। किसी का पहला दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहा, हर एक का पहला ही आपस में जुड़ा है, हर एक का दूसरा ही आपस में जुड़ा है। समझ में आ रही बात? ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर किसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो उसके पास ऑप्शंस रहते हैं, अलग अलग पाथ रहते हैं, वो जिस पाथ से चाहे उस पाथ से जा सकता है, ठीक है ना। जैसे रेल के 2 ट्रैक नहीं होते, रेलवे ट्रैक पैरेलल होता है ना, तो आप जिस ट्रैक से होकर के जाना चाहते हैं उस ट्रैक से चले जाइए, रेलवे ट्रैक की तरह। तो ये भी रेलवे पाथ की तरह ही है, ठीक। जैसे सपोज एक आदमी को यहाँ से, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, ए से बी तक जाना है, तो वो या तो इस रास्ते से जा सकता है, या तो इस रास्ते से जा सकता है, या इस रास्ते से जा सकता है, ए से बी पहुँच जाएगा वो, समझ रहे हैं। तो जब वो इस रास्ते से जाएगा तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर रास्ते में आया, दूसरा आया ही नहीं, आया नहीं तो वो सीरीज़ में नहीं रहा। जब वो यहाँ से इस रास्ते से होकर के जाएगा तो सिर्फ सेकंड वाला कैपेसिटर रास्ते में आता है, ये वाला, ये और ये नहीं आते, है ना। तो ये और ये इसके साथ सीरीज़ में नहीं है। जब वो इसके साथ जाता है तो फिर ये नहीं फंसता, ये नहीं फंसता, अकेला यही आता है और वो यहाँ पहुँच जाता है। तो ऊपर के 2 कैपेसिटर सीरीज़ में नहीं होते उसके साथ। यहाँ तक समझ आई बात? ठीक है। सीरीज़ में होता तो क्या होता, हाँ, एक आदमी को हर कैपेसिटर को क्रॉस करके जाना पड़ता, क्योंकि रास्ता एक ही होता। यहाँ पर हमारा एक रास्ता ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, देयर आर मल्टीपल पाथ्स, और ये पैरेलल एक दूसरे के हैं, ठीक। तो ऐसा रास्ता पैरेलल रास्ता कहलाता है और ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। समझे या नहीं समझे? अच्छा, फिर हमने पिछली क्लास में एक बात की थी कि किसी भी कॉम्बिनेशन को पैरेलल या सीरीज़ तभी बोलना है जब क्या हो, क्या हो, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हाँ, आपको 2 पॉइंट पता हो कि इन दोनों पॉइंट के बीच कॉम्बिनेशन तलाशना है हमको। तो जब तक पॉइंट्स नहीं बताएंगे तब तक आप ना तो सीरीज़ बताएंगे ना पैरेलल बताएंगे। सीरीज़ पैरेलल का फैसला तभी होगा जब आपको हम पॉइंट्स बताएंगे। दूसरी चीज़, एक और छोटी सी बात लेकिन बहुत मोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है पैरेलल और सीरीज़ के लिए, ठीक है। कोई भी 2 कैपेसिटर आपस में पैरेलल नहीं होता जब तक दोनों अकेले अकेले ना हो। कोई भी 2 कैपेसिटर आपस में पैरेलल नहीं हो सकता जब तक दोनों अकेले अकेले ना हो। अगर कोई भी किसी और के साथ जुड़ा है तो आप उसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, ये 2 कैपेसिटर हैं, देखिएगा ना, ये ठीक है, दिस इज C1, दिस इज C2। 2 कैपेसिटर दिखे आपको, ये सीरीज में है कि पैरेलल में, बिटवीन विच 2 पॉइंट, बिटवीन दिस 2 पॉइंट A एंड B, बताइए सीरीज है कि पैरेलल? सीरीज है, क्योंकि एक आदमी A से B जाएगा तो उसको C1 को भी क्रॉस करना पड़ेगा, C2 को भी करना पड़ेगा, दोनों उसके रास्ते में आएंगे, इसलिए दोनों क्या है आपस में सीरीज में। अभी ये भी किसी के साथ और नहीं जुड़ा, ये भी किसी और के साथ नहीं जुड़ा है, दोनों खाली हैं, इंडिविजुअल हैं। लेकिन अगर ये एक और कैपेसिटर के साथ इस तरह से जुड़ा रहता, ये दिस इज C3, ये, तो फिर आप C1 और C2 को सीरीज में बोलेंगे क्या? देखिए क्यों नहीं है सीरीज, अभी तो सीरीज में था C1 C2। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि अब ये खाली नहीं है, ये इसके साथ कनेक्ट है। समझ रहे हैं?
समझे कि नहीं। अब इनका कॉम्बिनेशन C2 के साथ सीरीज में है, ये कंबाइन होके एक कैपेसिटर बनेंगे, वो एक कैपेसिटर इसके साथ सीरीज में दिखेगा, लेकिन ये अकेला इसके साथ सीरीज में नहीं है। ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर आपको जाना है, हाँ, ये जो पॉइंट हम बनाते हैं जहाँ दो से ज़्यादा तारें मिलती हैं आपस में, उसको जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। और देखिए दिस इज वन जंक्शन, दिखा, क्योंकि एक तार यहाँ जाती है, एक तार इधर जाती है, एक तार इधर जाती है, 3 तार दिख रही है यहाँ से, तो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। क्या इसको जंक्शन बोलना है? आंसर है नो। ये एक ही तार है, मुड़ गई है यहाँ से। जैसे वायर को आप ऐसे मोड़ दीजिए, तो वायर को मोड़ने से वो 2 वायर 3 वायर तो नहीं हो जाएगी ना, वो रहेगी एक ही वायर, तो ये जंक्शन नहीं है, ये एक ही तार है, मुड़ी हुई है। लेकिन ये यहाँ से एक तार इधर निकला, एक इधर निकला, एक इधर निकला, यहाँ पे 2 या 3 तारें हैं, तो जहाँ पे 2-3 तार ऐसे हम गठान लगाते हैं, मोड़ते हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। एक जंक्शन से जो अलग अलग पाथ निकलते हैं, अलग अलग वायर निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रांच कहते हैं। जंक्शन तो ये है ना जहाँ पे गठान लगाया, तो जहाँ से ये वायर निकला, ये वाला पॉइंट जंक्शन है, और ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच, जो अलग अलग पाथ निकलते हैं उसको ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये आगे हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, किरचॉफ्स लॉ जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ ये सारे नोमेनक्लेचर हम लोग फिर से दोहराएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको याद रहेगा, दिस इज 1 ब्रांच, दिस इज 2nd ब्रांच, दिस इज 3rd ब्रांच। ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है। जंक्शन और ब्रांच समझ में आया? ठीक। यहाँ पे देखिए C1 और C2 आपस में सीरीज में नहीं है, क्योंकि ये खाली नहीं है, ये अभी इसके साथ भी है, लेकिन ये और ये देखिए सिंगल सिंगल है, ये और किसी के साथ नहीं है, ये और किसी के साथ नहीं है, ये दोनों कैसे हैं? सिंगल सिंगल। और इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? A से C अगर आपको जाना है तो या तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, ये फंसेगा, या तो इस रास्ते से जा सकते हैं, ये फंसेगा। सिंगल सिंगल, कोई दूसरा नहीं फंसना चाहिए, समझ रहे? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि A से B आपको जाना है, ये ठीक है, एक रास्ता मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं और एक रास्ता मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखिए, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। A से B आपको जाना है, आप एक रास्ता ये वाला चुन सकते हैं। एक कैपेसिटर आया C1, आप B पहुंच गए, एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता ये, इसमें से जब जाएंगे तो C2 भी आ जाएगा, C3 भी आ जाएगा, B पहुंच जाएंगे। तो क्या ये C1 और C2, C1 और C2 क्या ये पैरेलल है? पहचानिए इसको। क्यों नहीं है भाई? एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता ये है, ये अलग पाथ है, ये अलग पाथ है, दोनों पैरेलल है। तो क्या मैं C1 को C2 के साथ पैरेलल मान लूँ? नहीं मानना। क्यों? C2 खाली नहीं है, अकेला, इसके साथ और कौन है? हाँ, तो जब तक आप कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, जब तक क्या ना हो जाए, अकेले अकेले ना आपको कंपोनेंट दिखने लगे। ठीक है। ये दोनों पैरेलल में है, क्यों? क्योंकि ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। यहाँ पे देखो ना, ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन, इन दोनों जंक्शन के बीच ये भी अकेला, ये भी अकेला, समझ रहे हैं? और यहाँ पर इन दोनों जंक्शन के बीच ये अकेला है, लेकिन ये अकेले नहीं है, ये दोनों साथ में हैं, इसलिए हम इनको क्या नहीं बोल सकते? पैरेलल। लेकिन आप इन दोनों जंक्शन के बीच देखिए, इसको ये कैसे हैं आपस में? ये सीरीज में है, क्योंकि ये भी अकेला है, ये भी अकेला, ये किसी के साथ नहीं जुड़ रहा, ये किसी और के साथ नहीं जुड़ रहा, इसलिए ये दोनों क्या है? ये सीरीज में है। इनका सीरीज का कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा होगा? पैरेलल में। समझ रहे हैं ना? इमेजिन हो रहा है, ये अकेला इसके साथ पैरेलल में नहीं है, ये अकेला इसके साथ पैरेलल में नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये भी है साथ में, इसलिए आप साथ वाली चीज को किसी और के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। समझ गए तरीका? हाँ, ये अकेला इस रास्ते के लिए, इसलिए ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे। एक ही पाथ है, तो एक पाथ में अगर और कहीं ब्रांचिंग नहीं हुई है कहीं से, तो हम इसको सीरीज में मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक ब्रांचिंग निकाल के ऐसे एक कैपेसिटर जोड़ देता, तो फिर आप इन दोनों को सीरीज में नहीं बोल सकते, क्योंकि अब ये खाली नहीं, इसके साथ ये जुड़ गया, और इन दोनों जंक्शन के बीच में ये अकेले हैं, तो अब इनको क्या मान लेंगे? पैरेलल। तो पहले आप इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाओगे, ये एक कैपेसिटर बनेगा इक्विवेलेंट, वो इसके साथ कैसा हो जाएगा? सीरीज में। फिर आप इनको सॉल्व करोगे तो वो एक बनेगा, वो अकेला, ये अकेला, दो जंक्शन के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तरीका समझ में आया? तो किसी को आपस में सीरीज में बोलना, किसी को पैरेलल में बोलना, कब तक आप नहीं बोल सकते उनको सीरीज और पैरेलल में? जब तक वो अकेले सिंगल ना हो। एक से ज़्यादा अगर है किसी दो जंक्शन के बीच में, तो आप उसको ना तो सीरीज बोल सकते हैं ना पैरेलल बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
हाँ, वो अगर सिंगल सिंगल है तो आप उसको सीरीज भी बना सकते हो और पैरेलल भी बना सकते हो। तो बिटवीन 2 पॉइंट अगर दोनों कैपेसिटर अकेले अकेले हैं, ऐसे हैं, 2 पॉइंट के बीच में ऐसे 2 कैपेसिटर हैं, तो ये पैरेलल, 2 पॉइंट के बीच में ऐसे 2 कैपेसिटर लगे हैं सीरीज 2 पॉइंट के बीच में, और किसी 2 जंक्शन के बीच में अगर एक कैपेसिटर किसी और के साथ जुड़ा है तो किसी और कैपेसिटर के साथ इसका कॉम्बिनेशन आप नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो सिंगल सिंगल कैपेसिटर के लिए हैं, इसीलिए हम 2 पॉइंट के बीच में सिंगल सिंगल कैपेसिटर खोजेंगे और जब सिंगल सिंगल मिलेंगे तभी उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सीरीज में या पैरेलल में। याद रहेगी मेरी ये बात? ओके, अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ से ये पैरेलल कनेक्शन समझ आ गया आपको। इसमें हमने बैटरी लगा दी, ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, बैटरी का पोटेंशियल V है। बैटरी यहाँ से चार्जेस भेजना शुरू करेगा, कितना चार्ज? Q चार्ज जाएगा। देखिए ये डायरेक्ट, पहला कैपेसिटर देखिए, पहले कैपेसिटर का दोनों प्लेट ये डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा है, ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है। तो हायर पोटेंशियल से चार्ज फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल में, कब तक? जब तक इसका पोटेंशियल भी कितना ना हो जाए V, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी दोनों टर्मिनल देखिए, ये देखिए डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये 0 पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से भी चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, इसमें भरता जाएगा, कब तक? जब तक इसका पोटेंशियल भी कितना ना हो जाए V, सेम। जब तक सेम पोटेंशियल नहीं हो जाता तब तक चार्ज स्टोर होता रहता है। ठीक है जी, समझ आया? सिमिलरली तीसरा वाला आप देखिए कैपेसिटर, इसका भी ये प्लेट डायरेक्ट बैटरी के प्लस से जुड़ा है, ये वाला प्लेट डायरेक्ट बैटरी के माइनस से जुड़ा है, तो इसमें भी चार्ज फ्लो होता जाएगा, भरता जाएगा, कब तक? जब तक इसका पोटेंशियल भी क्या ना हो जाए V हो जाएगा, चार्ज भरना बंद हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो गया दोनों का। तीनों कैपेसिटर डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल के साथ जुड़े हैं, इसलिए तीनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा? जितना बैटरी का है, ये याद रहेगा। ओके, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना? V। तो पोटेंशियल का क्या होता है जी? पहले इसको नोट कीजिए, पोटेंशियल ऑफ बैटरी V is developed across each capacitor। यानी पोटेंशियल कैसा हो गया आपका? सेम या कॉमन, जो बोलना है वो बोलिए। ठीक, तो पोटेंशियल के लिए हम क्या वर्ड याद रखेंगे? सेम या कॉमन। ठीक है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल कैसा हो जाता है? सेम हो जाता है या कॉमन हो जाता है, एक जैसा। जो बैटरी का पोटेंशियल वही हर एक का पोटेंशियल। तो बैटरी का पोटेंशियल अगर नोन है तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो आपको पता चल गया, वही होगा। तो ये नोन रहता है, इसलिए आपको पोटेंशियल पता रहता है पैरेलल में। हो गया जी। दूसरी चीज़ देखिए, अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का सेम है, यहाँ का सेम है, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कुछ अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो पोटेंशियल तो तब आया होगा ना जब चार्ज स्टोर हुआ होगा। तो थोड़ा सा चार्ज इसमें स्टोर हुआ होगा, कितना? Q1। थोड़ा इसमें स्टोर हुआ होगा, कितना? Q2। थोड़ा इसमें स्टोर हुआ होगा Q3। ठीक है, अलग अलग चार्ज स्टोर हो गया क्योंकि हर एक का कैपेसिटी अलग अलग है। अब देखिए ये Q1 किस रास्ते से आया? इस रास्ते से। Q2 किधर से आया? इस रास्ते से। Q3 किधर से आया? इस रास्ते से। थोड़ा इस रास्ते को पीछे करके देखिए, ये तीनों यहाँ पर आकर के मिले, यहीं से ना, इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q3 गया, यहाँ से गया, इधर Q1 चला गया, Q2 स्टोर हो गया, Q3 स्टोर हो गया। तो यहाँ पे इधर से कितना आया होगा? जितना इसने भेजा होगा, इधर से आया तब ना, Q1 Q2 Q3 इधर स्टोर हो गया, तो इधर से कितना आया होगा? Q1 आया होगा, Q2 आया होगा, Q3 आया होगा, ये तीनों का सम आया होगा, तीनों का सम आया होगा। और जब ये जंक्शन पड़ा तो तीनों अलग अलग बट गए होंगे, डिवाइड हो गए होंगे। समझ में आ रहा है? तो इधर से कितना आया होगा जी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और वो यहाँ पहुँच के थोड़े थोड़े बट गए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। तो बैटरी कितना भेजता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल सम भेजता है, और उसको आप Q बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सम आता है चार्ज का, और वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक के अक्रॉस। इसको नोट कीजिए, चार्ज Q is, या चार्ज Q given by battery
चार्ज Q given by battery is distributed डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड एक ही चीज है ना। चार्ज Q given by battery is distributed across each। और ये कितना हो जाएगा, दिस इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसके बाद आप ये नोट कर लेंगे, हो गया पक्का। ये मिटा दूं ना, ये समझाने के लिए था। हाँ, तो चार्ज कितना आया बैटरी से, टोटल चार्ज आया Q, और वही Q चार्ज अलग अलग रास्ते से होके गया, थोड़ा थोड़ा सब कैपेसिटर में स्टोर हो गया। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो चीज़ बताइए। पहली चीज़, क्या चीज़ सेम है हर जगह, पोटेंशियल वोल्टेज, और क्या चीज़ बाइफरकेट हो गई, डिवाइड हो गई, चार्ज। और सीरीज़ में क्या चीज़ सेम रहता है, चार्ज। क्या चीज़ डिवाइड होता है, वो पोटेंशियल या वोल्टेज। याद रहेगा दोनों का। ओके, अब हमको क्या करना है जी, हम क्यों लगाते हैं एक से ज़्यादा कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर करने के लिए, चार्ज स्टोर करने के लिए। और चार्ज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, यही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो यहाँ से बैटरी ने Q चार्ज दिया है वो कितना स्टोर हुआ, कितना चार्ज दिया, कितना चार्ज स्टोर हुआ, Q, टोटल चार्ज तो बैटरी ने Q दिया ना, तो वो Q चार्ज कितना है। तो Q चार्ज का आपको कैलकुलेशन अगर करना है तो आपको क्या चाहिए, वोल्टेज। वो तो बैटरी देख के ही पता चल जाएगी, हर एक के अक्रॉस वही है। और क्या चीज़ चाहिए Q निकालने के लिए, कैपेसिटेंस, एक या चार, कैठो C है यहाँ एक, तो आपको C की एक वैल्यू चाहिए। हमने कैठो लगाई है, 3 लगाया है, 3, 4, 10, 20 बहुत सारे लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ है, तो चार्ज निकालने के लिए आपको C इंटू V करना ही पड़ेगा। V तो खैर बैटरी देख के जान जाएंगे कितनी होगी, लेकिन C कितनी होगी। 3 लगा है, लेकिन हमको एक ही C चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एक ही C आता है Q निकालने के लिए। तो हमको क्या चाहिए कि ये तीनों मिल करके जितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं, हम एक कैपेसिटर को यहाँ इमेजिन करेंगे, सिंगल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को, जो सेम चार्ज स्टोर करता होगा, जिसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल बिल्डअप होता होगा। समझ में आई बात। ये 3 लगाए हैं, तो इमेजिन कीजिए अगर हम एक लगाते, सिर्फ एक कैपेसिटर, और उसको इसी बैटरी के साथ जोड़ते, जिसका पोटेंशियल कितना है, V, तो ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल धड़धड़ा के चार्ज इसमें स्टोर होता, कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाता, V। तो इसमें जितना चार्ज स्टोर होता Q, उतना ही होना चाहिए जो ये स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना डेवलप हुआ है, यही। तो इसमें बैटरी ने Q चार्ज भेजा है, वही Q चार्ज अगर हम एक कैपेसिटर लगाते तो उसके अक्रॉस भी स्टोर होना चाहिए था, उतनी ही एनर्जी स्टोर होनी चाहिए उसमें जितना ये तीनों मिल करके अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं। एनर्जी का क्या फॉर्मूला था जी हमारा, हाफ CV²। इसमें भी हमको C की एक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर तो हमने 3 लगाया है, 4 लगाया है, 10 लगाया है। तो आप एक C की वैल्यू बताइए। जब तक आपको एक C की वैल्यू नहीं पता चलेगी, ये C इक्विवेलेंट, तब तक आप V के साथ मल्टीप्लाई करके चार्ज नहीं बना सकते। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं। या V² के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी नहीं बना सकते, नहीं बता सकते। प्रॉब्लम समझ में आया। इसलिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर हम वो एक सिंगल कैपेसिटर कौन सा लगाएं कि जिसके अक्रॉस सेम वोल्टेज देने से सेम चार्ज स्टोर हो, सेम एनर्जी स्टोर हो। तो उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, आंसर है इन तीनों का इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जो चीज़ डिवाइड होती है। कौन सी चीज़ डिवाइड हो रही है, चार्ज। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और तीन ही चीज़ आपस में कनेक्ट होती है, QCV। Q आपके पास है, इसको चेंज कर दीजिए C और V की लैंग्वेज में। क्या लिख सकते हैं Q को, C इंटू V। हर एक का C अलग अलग है, V सेम है, चेंज कर दीजिए। दिस इज C1 V, दिस इज C2 V, ओके, दिस इज C3 V, एंड दिस इज व्हाट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना। यानी टोटल सिंगल कैपेसिटर जिसके अंदर टोटल चार्ज Q स्टोर होगा, तो उसका कैपेसिटेंस कितना, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय जो वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हुआ।
वोल्टेज तो सेम डेवलप होगा ना, जो ये तीनों में मिला के हो रहा है वो इस अकेले में होगा, जो ये तीनों मिला करके क्यू स्टोर कर रहे हैं वो ये अकेला करेगा। तो यही क्या कहलाएगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और इसके क्यू का इसके सी और वी के साथ क्या रिलेशन होगा, ये आ रहा है समझ में? ओके, दोनों तरफ से v को कॉमन निकाल के कैंसिल करा दीजिए। यहाँ भी v है, v है, v है, कॉमन निकला, इससे कट जाएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। ठीक है, बोलिए। तो पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या होता है, जुड़ जाता है सब। C1 C2 C3 जितने भी लगाओगे सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। तो जब भी हमको कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी होती है तब हम कैसा कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें सारी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, सो नोट कर लो, इन पैरेलल कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हो गया ये, ठीक है। ओके, कितना इंक्रीज हो जाता है, देखिए ये 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, मैंने कितने के लगाया, 1 2 3, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 माइक्रोफेराड। 6 जो है वो इन तीनों में जो सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा आएगा। सबसे बड़ा कौन सा था, 3, उससे भी बड़ा आएगा। तो कितना बड़ा हो जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आंसर है आपके कनेक्शन में जो सबसे बड़ा कैपेसिटर लगा है उसके कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है ना। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is larger than the greater capacitance in connection। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द ग्रेटर कैपेसिटेंस इन कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस होगा उससे भी बड़ा आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, याद रहेगा। ओके, अगली चीज हो गया ये। नेक्स्ट, अगर हम सेम क्वांटिटी का कैपेसिटेंस लगाएंगे n, समझ आया, हमने n कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में सेम कैपेसिटेंस वाला, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम कैपेसिटेंस यानी ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C। तो अगर 10 बार जोड़े हैं तो कितना C, 10C। 20 बार लगाए, 20 कैपेसिटर लगाए हैं C का तो 20C, 30 लगाए हैं तो 30C, n लगाए हैं तो n इंटू C, NC। ठीक है, विथ n कैपेसिटर with same capacitance C will have equivalent capacitance NC। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, सीरीज में कैसा था, अगर हम सेम क्वांटिटी का कैपेसिटेंस लगाते हैं सीरीज में तो उसका इक्विवेलेंट कैसे आता था, C अपॉन N, और पैरेलल में N इंटू C, CN या NC जैसे याद रखना है। ठीक है कि नहीं है, पक्का। तो ये कुछ रिजल्ट्स बन गया। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, क्या चीज़ चेंज होती है, देखिए चार्ज Q1 Q2 Q3, बस यही पूछता है पैरेलल में कि किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज स्टोर हुआ है बताइए, Q1 बताइए, Q2 बताइए, Q3 बताइए। आया क्वेश्चन समझ या नहीं आया, आया। क्या पूछेगा क्वेश्चन कि ये वाला सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज स्टोर हुआ है, क्योंकि V पूछेगा तो आप क्या देख के बता दोगे, बैटरी देखोगे, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। और C1 C2 C3 तो गिवन क्वांटिटी रहती है, वो तो क्वेश्चन ही बताता है। तो रह क्या गया पूछने के लिए, चार्ज। अब चार्ज अगर निकालना है किसी एक कैपेसिटर के क्रॉस तो उस कैपेसिटर की तीनों क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी आपको और पता होनी चाहिए, क्या, V और C2।
C2 क्वेश्चन ही दे देगा और V आप बैटरी का देख के जान जाओगे यहाँ इतना है, मतलब ये भी नोन और ये ऑन द स्पॉट कैलकुलेट हो जाता है। और Q इज इक्वल टू क्या, C इंटू V। तो ये इसका V बैटरी का V ही होगा और इसका C क्वेश्चन बताएगा, दोनों मल्टीप्लाई करोगे इसके अक्रॉस का चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं रहता हमको, ठीक है। तो इसमें आपसे एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है और दूसरा हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना स्टोर हुआ ये पूछता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई छोटी छोटी बातें। आपको इस तरह के सर्किट नहीं देगा कि जिसमें आपको सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के दे या सीरीज बना के दे और आपसे टाइम पास करे। वो आपको ऐसा कनेक्शन बना के देंगे जिसमें सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा और वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। हमको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, देखिए पहली चीज़ फिर से ध्यान रखिएगा, किसी भी दो कैपेसिटर को सीरीज में बोलना है या पैरेलल में बोलना है, ये कब डिसाइड होगा, जब दो पॉइंट के बीच वो दोनों कैपेसिटर सिंगल सिंगल होने चाहिए जिनको सीरीज में या पैरेलल में हम देख रहे हैं। पहले तो आप पॉइंट खोजोगे कि किस दो पॉइंट के बीच कनेक्शन हमको इमेजिन करना है। जब आपको दो पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको देखना है कॉम्बिनेशन, तो आप ये देखोगे कि दोनों पॉइंट के बीच जिसका कॉम्बिनेशन देखना है वो दोनों कैपेसिटर सिंगल सिंगल होने चाहिए, इंडिविजुअल, किसी और के साथ नहीं जुड़े होने चाहिए। जब सिंगल सिंगल रहेंगे तभी आप उनको सीरीज बोलोगे या पैरेलल बोलोगे, ठीक है। ये पहली शर्त याद रहेगी। दूसरी शर्त आपको ये याद रखनी है कि अगर सीरीज बनता है वो कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में क्या चीज़ सेम रहता है, क्या डिवाइड होता है, चार्ज सेम, पोटेंशियल डिवाइड, याद रहेगा। अगर वो कॉम्बिनेशन दो पॉइंट के बीच पैरेलल बनता है तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम, चार्ज डिवाइड। अगर इतनी बातें याद रहती हैं, ये दो छोटी छोटी बातें, तो आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर लोगे इसका, ठीक है। तो एक सैम्पल मिक्स्ड प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं NCERT से, क्वेश्चन नंबर 2.25 आप बुक में देख सकते हैं, तो उसको बनाते हैं। वो मिक्स टाइप का है तो आपका थोड़ा सा रिहर्सल भी हो जाएगा इस पर, और आप फिर इसके बाद 2-4-10 क्वेश्चन एटलीस्ट इस पर प्रैक्टिस करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर, और इजीली आप बना ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए और इसको हम लोग बनाते हैं। ये एक सैम्पल प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। इसमें आपको सीरीज कनेक्शन भी दिखेगा और पैरेलल भी दिखेगा, ठीक है। देखिए, हाँ, यहाँ से स्टार्ट है ना, दिस इज पहला पॉइंट, दिस इज दूसरा पॉइंट, A और B। तो A से B आपको जाना है, बीच में जो जो जैसा जैसा फंसेगा वैसा वैसा उसको हम सीरीज़ और पैरेलल बोलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह का जब कॉम्बिनेशन आपको दिखे सीरीज़ या पैरेलल का, तो इसमें आप एक काम ये कर सकते हो कि आप इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उस छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने से अच्छा है हम उसको छोटे छोटे पार्ट में जो हमको समझ में आए, जहाँ जहाँ जो जो कॉम्बिनेशन समझ में आता है उसको वहीं पे सॉल्व कर लिए, तो वो छोटा होता जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व कर करके आप सर्किट को फिर से रीराइट कीजिए, तो वो सर्किट फिर से निखर जाएगा, छोटा दिखने लगेगा। अभी तो बड़ा भयानक दिख रहा है ना। तो हम सर्किट को बार बार छोटा कर करके रीराइट करेंगे, बार बार बनाएंगे, बार बार लिखेंगे, ताकि सर्किट छोटा होते 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 एक कैपेसिटर वाला बन जाए, ताकि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क। ये जो नेटवर्क दिया है इसमें कितने कैपेसिटर जोड़े हैं, टोटल 4, और हमको इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कौन सा कैपेसिटेंस, 1। तो इन चारों की जगह जो एक आए, जो सेम चार्ज स्टोर करे, सेम एनर्जी स्टोर करे, सेम पोटेंशियल बिल्डअप हो उसके अंदर भी बैटरी V लगाने से। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई कैलकुलेट चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज स्टोर होगा और कितना वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है या नहीं, पक्का, ओके। कैसे बनाएंगे, तो पहला तरीका, सर्किट अगर खतरनाक दिखता है तो उसको क्या करो, रीराइट करके इजी फॉर्मेट में लिख लो जो हमको समझ में आए, ठीक है। और फिर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, दो ऐसे पॉइंट खोजो जिनके बीच में आपको ऐसे कैपेसिटर दिखें जो इंडिविजुअल हो, खाली खाली, सिंगल सिंगल, और उनको कॉम्बिनेशंस बना के देखो सीरीज बनता है कि पैरेलल बनता है, और उसका इक्विवेलेंट बनाते जाओ छोटा छोटा, समझे ना। क्योंकि आपने पैरेलल का भी इक्विवेलेंट बनाना सीखा है, सीरीज का भी इक्विवेलेंट बनाना सीखा है। तो दो छोटे छोटे पॉइंट देखो जिनके बीच में सिंगल सिंगल आपको कैपेसिटर दिखें, सीरीज दिखें या पैरेलल दिखें, छोटे छोटे कॉम्बिनेशन बनाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, सर्किट को रीराइट करते जाइए, बार बार छोटा होता जाएगा सर्किट, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस A को ऐसे खींच देता हूँ, तार ही तो है, B को पकड़ के ऐसे खींच लाता हूँ, तो ये B और A ऐसे अलग अलग हो गए। इमेजिन हो रहा है, ये तार है ना भाई, वायर, पकड़ के ऐसे खींच दिए, इधर आ गया B, ये वाला कैपेसिटर ऐसे इधर आ गया, इसको A को उधर कर दिए,
तो ये ए वाले के साथ है। अब देखो मैं ए से बनाना स्टार्ट करता हूं, इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, रीराइट। देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना बनाने का मेथड। देखिए आप रीराइट कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, कनेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए किसी का। जो जिसके साथ जैसा जुड़ा है वैसे ही जुड़े रखना है, कनेक्शन नहीं बदल सकते हम, डिज़ाइन पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये देखो ए फॉर एप्पल, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये है ए फॉर एप्पल। ये तार गई ऐसे, जैसे ही यहाँ पहुँचे एक जंक्शन मिल गया। ये ए बी पहले से नाम दे चुके हैं, इस जंक्शन का नाम क्या दे दूँ मैं, सी। तो मैं जैसे ही ए से चलता हूँ थोड़ा दूर, मुझे कौन सा जंक्शन मिल जाता है, सी मिल जाता है, मिल गया। इस सी से दो रास्ते फूटे हैं, एक रास्ता चला जाता है इधर जहाँ कौन सा कैपेसिटर दिखता है, C1। तो इस C से मैं एक रास्ता ऐसा निकाल लेता हूँ जहाँ मुझे कौन सा कैपेसिटर मिलेगा, C1, ये ठीक है। और C से ये दूसरा रास्ता है जहाँ पहले कौन मिलता है, C3, फिर C2 मिलता है सिंगल रास्ते में। तो मैं C से दूसरा रास्ता फोड़ता हूँ जिसमें मुझे क्या मिलेगा, पहले बोलिए C3 और उसके बाद C2, ये समझ गए ना। ये दिस इज C2, इधर से आए C3 मिला, फिर C2 मिला, और ये देखो ये वाला वायर आया C1 वाला और ये वाला वायर आया C2 वाला, इस जंक्शन पे आके मिल गए। ये जंक्शन ही है ना, इस जंक्शन का नाम D रख दिए। तो ये दोनों वायर इधर जा करके मिल जाते हैं D पे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वायर को ऐसे यहाँ पे मिला देते हैं और कहीं पर भी एक जंक्शन दे देते हैं D। दिखा, समझ आ रहा है कैसे बना रहा। ये A से पहले C मिला, C से एक रास्ता C1 की तरफ गया, A से C मिला, C से एक रास्ता C1 की तरफ गया, C से दूसरा रास्ता C3 C2 की तरफ गया, तो C से दूसरा रास्ता C3 C2 की तरफ गया। ये C1 वाला रास्ता, ये C2 वाला रास्ता D पे आके मिल गया, C1 वाला रास्ता C2 वाला रास्ता D पे मिल गया, ठीक। D से देखो एक नया रास्ता निकला जो किसकी तरफ जाता है, C4। तो D से एक नया रास्ता निकालते हैं जो किसकी तरफ जाता होगा, C4 की तरफ, और C4 से होते हुए क्या आ गया, B। तो ये आ गया B। और A और B के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा है, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ जुड़ा है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल B के साथ जुड़ा है। तो A कैसा होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा, और B बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 300 वोल्ट। बन गया डायग्राम, आया समझ में स्टोरी कैसे मैंने इसको रीराइट किया। और ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ये थोड़ा सा विचित्र दिखता है, और ये थोड़ा सा ढंग का हो गया जो हमको देखने की आदत है, ठीक है जी, बन गया ये। हाँ, अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, तो इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये भी पॉजिटिव आया, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज, ये इधर पॉजिटिव खींच लेंगे, ठीक है। इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव रिपल कर देंगे, दिस इज पॉजिटिव, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव यहाँ आ गया, और ये सर्किट ऐसे चल रहा है, ठीक है। वो सब नहीं भी बनाओगे चलेगा, ये सब बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये सब नहीं करना आपको, ये सारे काम, ठीक है। ओके, हो गया ये काम हमारा, कनेक्शन हो गया। हाँ जी, अब क्या करना है, अब आपको ऐसे दो पॉइंट खोजने हैं जिनके बीच में आपको सिंगल सिंगल कैपेसिटर दिखें, जिनको आप या तो सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सको या पैरेलल बोल सको। खोजो कौन से दो पॉइंट आपको दिखते हैं जिनके बीच में दो सिंगल सिंगल कैपेसिटर दिखें आपको, C और D। C और D से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, एक नीचे की तरफ जाता है। ऊपर चलें कि नीचे, नीचे, नीचे चलेंगे तो आप देखिए C से D जाना है, ये भी फंस गया रास्ते में, ये भी फंस गया रास्ते में, ना ये और किसी के साथ जुड़ा है, ना ये किसी और के साथ जुड़ा है, आपस में है ये, इसलिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, याद रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इनका कैपेसिटेंस हमको दिया है ना, देखो C1 कितना है, PF है सब ये, पिको फेराड। C2 कितना है, 200, C3 2, ओके, C4 100, दिस इज 100, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, सीरीज में है। कितने जुड़े हैं सीरीज में, दो हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, दो के बजाय इसका इक्विवेलेंट यही सॉल्व कर लेंगे, C और D के बीच में। बता सकते हैं आप इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा,
सीरीज कॉम्बिनेशन का। कलम नहीं चलाना है, कलम नहीं चलाना, यही तो ब्यूटी है इसकी। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ये भी 200 ये भी 200, सेम कैपेसिटेंस का क्या ठो जुड़ा है, 2 ठो। क्या फॉर्मूला होता है सीरीज में, C/N होता है। एक सेम कैपेसिटेंस कितना 200, कितने लगे हैं 2 से डिवाइड कर दो, 200/2 कितना हुआ 100। तो यहाँ दोनों का मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 100। प्लीज रीराइट द सर्किट। सर्किट को हम रीराइट कर लेते हैं फिर से, देखना ना। अब मैं ये वोल्टेज नहीं लगा रहा ना, थोड़ा इजी कर रहा हूँ, बार बार ये हम बाद में करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा A है, A से हम कहाँ आए C पर। C से हमारे 2 रास्ते फूट रहे हैं, एक में हमको C1 मिलता है और दूसरे में ये हमने क्या बना लिया अब इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जब बन गया तो 2 बनाना है कि 1 बनाना है, उसका 1 बनाना है। और किसको किसको जोड़ रहा हूँ 2 और 3 को। तो मैं अपनी निशानी के लिए इसको लिख लेता हूँ, दिस इज 2 + 3 इक्विवेलेंट। सेकंड और थर्ड को हमने सबमिशन कर दिया, सीरीज से बन गया। ओके, ये दोनों जुड़े, यहाँ पर हमारा D पॉइंट था और D से उधर क्या था C4 और ये B पॉइंट, दिस इज C1 हो गया। और ये कितने का बताया आपने 100 पिकोफेराड। ये भी कितने का था 100 पिकोफेराड। ये भी कितने का था 100 पिकोफेराड। ये हमने बना लिया ना कॉम्बिनेशन, आया समझ। और यहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है, तो वो लगी हुई है, बाद में हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब देखो जी इसमें कितने कैपेसिटर दिख रहे थे, गिनो ना, इसी को मॉडिफाई किया, ये मॉडिफाइड वर्जन है। टोटल कितने कैपेसिटर थे 4। अब कितने दिख रहे हैं 4 से 3 में आ गए, अब 3 से 2 में आएंगे, 2 से 1 में आ जाएंगे, वही इक्विवेलेंट रहेगा। देखिए अब फिर से 2 पॉइंट खोजिए जिनके बीच में आपको सिंगल सिंगल कैपेसिटर दिखें, जिनको या तो हम सीरीज या पैरेलल बोल सकें। कौन से 2 पॉइंट दिख रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। 2 पॉइंट खोजो जिनके बीच में कॉम्बिनेशन देख सको, और कॉम्बिनेशन देखने के लिए सिंगल सिंगल कैपेसिटर होने चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट दिखता है आपको? कौन से 2 पॉइंट, C और D। फिर से दिस इज C, दिस इज D, दिस इज वन पाथ, ये फंसा, दिस इज सेकंड पाथ, ये फंसा। ना ये किसी और के साथ जुड़ा है, ना ये किसी और के साथ जुड़ा है। इन दोनों पॉइंट के बीच में ये भी अकेला, ये भी अकेला, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, C और D के बीच में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये भी खाली, ये भी खाली, और C और D के बीच में ये किसी और के साथ असाइन नहीं है, इसलिए ये पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस का क्या होता है, इक्विवेलेंट बनाना है तो जुड़ जाता है। दोनों जुड़ के कितना हो गए, दोनों 100 है, कितना हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 200। तो जब मैं 200 लिखूंगा तो 2 बनाऊंगा कि 1 बनाऊंगा, 1। फिर से रीराइट करते हैं सर्किट को। देखिए ये A है, यहाँ पर C है मेरा, दिस इज A, दिस इज C। C और D के बीच में ये कितना हो गया 1 कैपेसिटर। C और D के बीच में ये हमने 1 कैपेसिटर लगा दिया, कितने का 100 पिकोफेराड का। ये क्या है इक्विवेलेंट, दोनों पैरेलल सॉल्व हो गए डायरेक्ट। समझ रहे हैं ना, कितना आ रहा है जी। ओके, 100 + 100 कितना है ये 200। ठीक है, हो गया 200। अच्छा, ये C से D के बीच में है, दिस इज D पॉइंट। C और D समझ में आ रहा है, C और D के बीच में ये दोनों लगे हैं, तो C और D के बीच में ही हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे 200 का। अब D के बाद कौन सा है C4, तो यहाँ हम लगा देते हैं C4 वाले को, दिस इज C4 100 का है, और ये रहा हमारा B, खत्म हो गया। बोलिए समझ आया। अच्छा, ये किसका कैपेसिटेंस हमने बनाया इक्विवेलेंट, C1 और C2 + 3 का। ठीक है, तो मैं इसको अपनी निशानी के लिए लिख ले रहा हूँ, C1 पैरेलल, ऐसे करके भी लिख सकते हो, C2 + 3, या जो भी निशानी आप बनाना चाहो बना सकते हो, 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये कोई रूल नहीं है ना कि ऐसा आप इसको रूल समझ लें कि ऐसा ही लिखना है। आपको अपनी निशानी पहचान के लिए बनाना है बनाओ, नहीं तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मैं ये लिख देता हूँ C1 + 2 + 3 पहचान के लिए कि ये इक्विवेलेंट है, कॉम्बिनेशन है किसी का। ठीक हो गया। हाँ जी, अब देखिए C और D की कोई औकात कुछ नहीं, क्योंकि इसके बीच में एक ही तो कैपेसिटर है, कॉम्बिनेशन को जरूरत ही नहीं। तो ये दोनों पॉइंट खत्म। जंक्शन तभी बनेगा ना जब वहाँ 1 से ज़्यादा तारें निकलेंगी, 2 से ज़्यादा तार निकलेंगी। यहाँ तो एक ही ठो लगा है दोनों के बीच, छोड़ दीजिए। अब खाली A और B देखिए, A और B के बीच में क्या ठो दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। आपको A से B जाना है, रास्ते में ये भी फंसेगा, ये भी फंसेगा, ये भी अकेला, ये भी अकेला, कैसा कनेक्शन हो गया ये सीरीज। तो क्या आप मुझे इसका इक्विवेलेंट बता सकते हैं?
कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट? 1/C1 प्लस 1/C2 कर लीजिए, या वो क्यों लगा रहे हैं, दो ही कैपेसिटर है तो वो फॉर्मूला लगाओ ना, C1 C2/C1 प्लस C2 लगाइए। देखिए C1 इंटू C2 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100, तो नीचे 300 हो गया, ऊपर 200 इंटू 100, तो नीचे के 300 का 2 जीरो इसके 2 जीरो से कट गया, ऊपर क्या बचा 200 डिवाइडेड बाय 3। करके देखो, थोड़ा करके देखिए। ये है A और इसके बीच में C equivalent, this will come 200/3 पिकोफैरड। करके देखो, नहीं आ रहा समझ में? ये कैसे निकाले? ये ऐसे निकाले, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100, तो ये 300 हो गया नीचे, ये 2 जीरो इससे कट गया, 200/3 बच गया। ये क्या है? इक्विवेलेंट। सीरीज में ऐसे निकालते हैं ना, ठीक, ये इक्विवेलेंट बन गया। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट, और यहां पर बैटरी लगी हुई है। हाँ जी, पहुंच गया इक्विवेलेंट तक। ये हमने क्या निकाल लिया? ये पहले क्वेश्चन का जवाब, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, कितना है जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? 200/3 पिकोफैरड। डेसिमल में बताएंगे तो 66.7, 66666 वो बढ़ता जाएगा, राउंड ऑफ करके 66.7 पिकोफैरड। ठीक है, ओके, मैं भी फ्रैक्शन में ही उसको रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहला आंसर हमारा आ गया, हमने ये इक्विवेलेंट बना लिया। देखिए पहले कितने कैपेसिटर थे? 4 से 3 से 2 और 2 से 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, जब ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो देखिए ये डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा है, तो बैटरी का पोटेंशियल 300 है, इसमें बैटरी चार्ज क्यू स्टोर करेगा करेगा करेगा, कब तक? जब तक इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाए 300, तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया? हाँ जी, इसका पोटेंशियल हो गया 300 वोल्ट। डायरेक्ट जुड़ा है तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा बैटरी जैसा। अब एक बात बताओ, इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, इसका आपको वोल्टेज पता है, तीसरी चीज कौन सी रह गई? चार्ज। क्या आप चार्ज निकाल सकते हैं? बताइए, निकाल सकते हैं चार्ज? क्या है फॉर्मूला चार्ज का? Q इज इक्वल टू, बताइए, Q इज इक्वल टू CV। V निकालना होगा तो ये Q/C, तो हमको Q निकालना है। क्या फॉर्मूला है? C इंटू V। आपके पास C भी है, आपके पास V भी है, मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है, कितना आ रहा है। तो यहाँ का Q कितना आया? 20,000 पिकोफैराड है, पिको कूलम हो गया ये, है ना, कूलम में आएगा, पिको लगा रहेगा, पिको कूलम, 10⁻⁻12 है पिको, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा, इसे ही लिख दे रहा हूँ, पिको कूलम आया 20,000। ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, 4 जीरो, है ना, तो 20,000 हो गया, 4 जीरो। तो हमने देखिए इस सिंगल कैपेसिटर की तीनों वैल्यू निकाल ली, Q भी पता, V भी पता, C भी पता, निकल गया। अब बैक गियर लगाएंगे, अभी यहाँ से आए थे, यहाँ तक पहुँचे, अब बैक गियर लगाइए गाड़ी का और एक एक स्टेप पीछे चलिए और दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कैलकुलेट चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमको चार्ज भी बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है। इसीलिए हम झंडे गाड़ते आ रहे थे, निशानी लगाते आ रहे थे कि जब हम वापस आएंगे तो हमको समझ में आना चाहिए कि कौन किसका कॉम्बिनेशन है। समझ आया? वहाँ हम झंडे लगा आए हैं, देखिए कैसे पहचानते हैं। यहाँ से बैक गियर लगाओ, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी के कॉम्बिनेशन से बना था ना, किसके कॉम्बिनेशन से? सीरीज, समझते जाना, ये किसका कॉम्बिनेशन था? सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाया था तो इक्विवेलेंट बन गया था। तो ये सीरीज के कॉम्बिनेशन से बना है, तो आपको याद रखना है सीरीज में क्या सेम होता है, क्या डिवाइड होता है? चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, चार्ज सेम होता है ना। तो जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका रहा होगा, इसका रहा होगा, इसीलिए तो कंबाइन हुआ, तो वही चार्ज यहाँ आया। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, यहाँ कितना चार्ज स्टोर है, इसलिए यहाँ भी कितना चार्ज होगा। हाँ जी, तो इसके ऊपर इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज स्टोर होगा और इसमें भी कितना चार्ज स्टोर होगा। आया समझ?
अब देखिए इस कैपेसिटर के दो क्वांटिटी मुझे पता है, एक मुझे कैपेसिटेंस पता है, एक मुझे क्यू पता है, सी और क्यू पता है, तीसरा क्या रह गया, वी। नहीं समझे, एक कैपेसिटर की तीन क्वांटिटी होती है, क्यू सी वी, दो पता चल गया, क्यू और सी, तीसरा क्या बचा, वी। वी ऑन द स्पॉट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या तरीका वी निकालने का, क्यू अपॉन सी, दिस इज क्यू अपॉन सी, इसको इससे डिवाइड कर दो 200 से, तो 2 जीरो कट जाएगा और 2 2 कटेगा, 100 बचेगा, 1 2 100 बचा ना। नहीं समझ आया, आया कि नहीं आया? मैं ये क्यू ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, ताकि आप डिवाइड यहीं से कर लो। इसका क्यू कितना, इसका क्यू कितना, हाँ जी करिए डिवाइड, Q डिवाइडेड बाय C V होता है। तो ऑन द स्पॉट में इसका पोटेंशियल इसके अक्रॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये डिवाइडेड बाय 200, 2 जीरो कट गया, 2 2 1 हुआ और ये 2 2 जीरो बचा। तो बताइए इसके अक्रॉस V कितना, 100 वोल्ट। इसके अक्रॉस V बताइए, हाँ हाँ ये 100 है, Q अपॉन C, 2 जीरो बस कटा तो 200 बचा ना, 200 वोल्ट। ये चौथा कैपेसिटर है इसलिए ये चौथा वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस चौथा कैपेसिटर। समझ आया? तो इसकी भी तीनों क्वांटिटी हमको पता है QCV, इसको भी तीनों क्वांटिटी हमको पता है QCV, लेकिन हम यहाँ झंडे गाड़ आए थे कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन। इसलिए बैक गियर जब लगाएंगे तो देखेंगे ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। देखिए ये C4 आपको अलग से दिख रहा है ये, और ये वाला जो है ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाया था, पैरेलल। तो ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन था, और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इस पैरेलल का भी होगा। उसका कितना है पोटेंशियल, 100, इसलिए इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, 100 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल भी कितना, 100 वोल्ट। अब इसका V पता है, C पता है, Q निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे आएगा Q, C इंटू V, मल्टीप्लाई कर दो C और V को, कितना आया बताइए Q, 10,000 पिको फेराड। इसका Q बताइए, C इंटू V कर दीजिए, कितना आ रहा है, सेम आ रहा है ये। और इसका C4 का तो हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ, आप चाहे तो वहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। Q कितना है, 20,000, और इसका V कितना है, 200। ओके, ये C1 का वोल्टेज है इसलिए V1 लगा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ आया? और इसको मैं Q1 बोल दे रहा हूँ, बोल दूँ V1 का है तो दिस इज Q1, ये 4 का है इसलिए Q4, ठीक है, आ गया समझ? ठीक, तो ये 1 का निकल गया, 4 का निकल गया। ये अभी भी हम झंडे गाड़ आए थे, ये क्या है, कॉम्बिनेशन। 2 और 3 लिखा है ना, तो ये क्या चीज़ है, कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन, बैक गियर लगाओ, सीरीज का। तो ये किससे बना, सीरीज से। तो अगर ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, सीरीज में। सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है, चार्ज। तो जो चार्ज यहाँ वही चार्ज यहाँ। कितना है जी इसका चार्ज, 10,000। तो यहाँ भी चार्ज कितना लिख दूँ मैं, चार्ज 3 पिको कूलम। ये चार्ज नंबर 2 10,000 पिको कूलम। हो गया? हाँ जी, इसका C पता, इसका Q पता। तीसरी क्वांटिटी कौन सी बची, V। ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कीजिए, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। बताइए Q अपॉन C, 10,000 डिवाइडेड बाय 200, 2 जीरो काट दो, 100 बचा, 100 डिवाइडेड बाय 2 50। तो इसका V कितना आ गया, V3 50 वोल्ट। इसका V बताइए, सेम है 200, 10,000 50 वोल्ट। हाँ, V1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 100 वोल्ट। Q1 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। C4 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। V4 भी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ठीक है। सारा डाटा हो गया, हो गया सारा डाटा। देख लो सब कुछ, चेक करिए, चेक करो चेक करो चेक करो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ जी, देखिए सब कुछ हो गया, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, सब कुछ निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन करने वाले से बोलेंगे, पूछो क्या पूछते हो, है ना,
वो पूछेगा सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज बताओ, सेकंड कैपेसिटर कौन है ये, चार्ज बताओ, 10,000 पिकोफैराड। समझ आया? वो पूछेगा फोर्थ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, 200 वोल्ट। यानी वो कुछ भी पूछे हम सब चीज़ के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमने सब कैलकुलेट कर लिया है। और ये कठिन है कि आसान है? आसान है, लेकिन जब आप घर जाके 2-4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब ये और आसान हो जाएगा। अभी मैं बनाया हूँ, मुझे 10 मिनट 15 मिनट लग गया इसको बनाने में, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 मिनट भी इसकी औकात नहीं है, याद रखिए 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इतना ईजी होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, किसी भी डिज़ाइन में वो दे सकते हैं, बस आपको डिज़ाइन चेंज करना है, कनेक्शन चेंज नहीं करना है। और 2 पॉइंट ऐसे खोजने जिसके बीच में सिंगल कैपेसिटर आपको दिखे और आप कॉम्बिनेशन बनाएं। समझ गए? सीरीज़ बनाएं, पैरेलल बनाएं, तुरंत वहीं पे उसका कॉम्बिनेशन बनाइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखिए, सर्किट को रीराइट कीजिए, छोटा होता जाएगा। लास्ट में आप सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे, जब वो निकल जाएगा तो टोटल क्यों निकल जाएगा, बस बैक गियर लगाते जाओ, एक एक क्वांटिटी निकालते जाओ हर एक की। ये याद रखो, सीरीज़ में क्या सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, उसी के हिसाब से उसके इक्विवेलेंट जिससे बना है उसमें वो चीज़ डिवाइड करते जाइए, वही चीज़ लिखते जाइए, सारी चीज़ें। आया समझ में? तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है जी, तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।